नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों एवं जानकारियों को देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन क्रमशः 1930, 1931 और 1932 में आयोजित की गई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर हम लोग बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर सन 1930 ईस्वी से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ था। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर के 13 जनवरी 1930 तक कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन में आयोजित किया गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का किसने बहिष्कार किया? कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक लंदन में आयोजित हुआ। गांधी जी एकमात्र कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में लंदन गए, लेकिन वे वहां से निराश लौटे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ? 1931 में हुआ, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। कहाँ आयोजित किया गया? लंदन में आयोजित किया गया। और इसका प्रतिनिधित्व गांधी जी कांग्रेसी प्रतिनिधित्व के रूप में इसका प्रतिनिधित्व किए, लेकिन वहाँ से वे निराश लौटे। मतलब कोई पक्ष में ऐसा निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तो पहले की बात करें तो वहाँ कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। द्वितीय में कांग्रेस गई तो कांग्रेस, लेकिन वहाँ पर वे निराश लौटे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में लंदन में हुआ। तो इस तरह से तीनों गोलमेज सम्मेलन के क्रम को देख लिए। पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। 1930 में कब से कब तक हुआ था? 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। कहाँ? लंदन में। किसने बहिष्कार किया? कांग्रेस ने। द्वितीय कब हुआ था? 7 सितंबर से शुरू हुआ था, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। और तीसरा कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन अर्थात 1930, 31, 32, जिसमें तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड जो है, ये उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। वे तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे और लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। आगे बात करते हैं। 1932 में पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता सवर्णों और अछूतों के बीच हुआ, दलितों के बीच हुआ। और सितंबर 1932 में डॉक्टर अंबेडकर और अन्य हिंदू नेताओं के प्रयास से सवर्ण हिंदुओं और अछूतों में एक समझौता हुआ और इस समझौते को पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सितंबर 1932 में डॉक्टर अंबेडकर और अन्य हिंदू नेताओं के बीच हुआ। ये कह सकते हैं कि सवर्ण हिंदुओं और अछूतों के बीच हुआ। इसे पूना समझौता कहा जाता है। कब हुआ था? 1932 में। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड लिन लिथगो, उन्होंने भारतीयों को संविधान बनाने के अधिकार को देते हुए एक प्रस्ताव लाया और उस प्रस्ताव में कहा गया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा और भारतीयों को भी संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा। इसी के संबंध में 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव भारत के वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो ने लाया, लेकिन कांग्रेस इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लॉर्ड लिन लिथगो ने लाया। इस प्रस्ताव में भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया था, संविधान सभा गठन की बात कही गई थी, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्रिप्ट मिशन 1942 है ना। भारत में राजनीतिक संकट को हल करने के लिए ब्रिटिश सांसद स्टेफर्ड क्रिप्ट के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया और इसे ही क्रिप्ट मिशन कहा गया। क्रिप्ट मिशन भारत क्यों आया था? भारत में जो राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ था उसकी समस्याओं को हल करने के लिए कौन आया था? स्टेफर्ड क्रिप्ट आया था।
स्टेफर्ड क्रिप्ट के नेतृत्व में एक पूरी प्रतिनिधि मंडल आई, जिसे क्रिप्ट मिशन कहा गया। गांधी जी ने क्रिप्ट मिशन को किस नाम से संज्ञा दिया? तो गांधी जी क्रिप्ट मिशन को दिवालिया होने जा रहे बैंक के पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। क्या संज्ञा दिया? दिवालिया हो रहे बैंक के पोस्ट डेटेड चेक। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया गया कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा और 9 अगस्त 1942 से इसे शुरुआत किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति में रखे। कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार भी कर लिया, इस प्रस्ताव को, और 9 अगस्त 1942 से इसकी भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का भी नारा दिया। बेवेल योजना की बात करें 1945, मई 1945 ईस्वी में बेवेल ने एक योजना प्रस्तुत किया जिसके तहत अस्थायी मंत्रिमंडल की स्थापना की गई, जिसमें हिंदू और मुस्लिम लीग के बराबर सदस्य होंगे। विदेशी मामलों को छोड़कर सभी विषय पर इसके अधिकार होंगे। इसे ही बेवेल योजना कहा गया था। ठीक है। कब आई बेवेल योजना? मई 1945 में। इसमें क्या था? हिंदुओं और मुस्लिम लीग के बीच एक मंत्रिमंडल, अस्थायी मंत्रिमंडल की स्थापना थी, जिसमें कि इनमें बराबर बराबर सदस्य होंगे और विदेशी मामलों को छोड़कर सभी विषयों पर इनके अधिकार होंगे। बेवेल के समय में आया था जॉर्ज बेवेल, इसलिए इसे बेवेल योजना नाम दिया गया। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? 23 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारत में एक संघ की स्थापना की जाएगी, प्रांतों को भी अपने समूह बनाने का अधिकार होगा तथा संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कैबिनेट मिशन को सबसे पहले मुस्लिम लीग, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और 25 जून 1946 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया। तो कैबिनेट मिशन कब आया भारत? तो कैबिनेट मिशन भारत 23 मार्च को आया, 23 मार्च 1946 को। एक प्रस्ताव लेकर के आया जिसमें भारत की संविधान सभा गठन किया गया और एक संघ की स्थापना की गई कैबिनेट मिशन के तहत, जो कि 23 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। और 6 जून और 25 जून को क्रमशः मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा इसे स्वीकार भी कर लिया गया। एटली की घोषणा देखिए, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने एक घोषणा किया और घोषणा में यह दावा किया गया कि 30 जून 1948 तक, जबकि भारत 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया, लेकिन जो एटली की घोषणा थी 1947 में और कब की गई थी? 20 फरवरी 1947 को की गई थी। उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली, क्लेमेंट एटली। 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र होने की घोषणा उन्होंने किया था। माउंटबेटन योजना 1947 में ही आया। लॉर्ड बेवेल, जो कि 1945 में थे, उन्हीं के स्थान पर 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर भारत आए। उन्होंने भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत किया, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा गया। माउंटबेटन योजना क्या है? भारत के विभाजन के संबंध में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया एक प्रस्ताव है, जिसे भारत विभाजन की बात कही गई है। लॉर्ड बेवेल के स्थान पर माउंटबेटन आया था 22 मार्च 1947 को। 18 जून 1947 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पास किया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा गया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पास किया गया? 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पास किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र राज्य होंगे और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 को की गई। अब हम कुछ महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तिथियों को देख लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि मेरठ से शुरू हुआ 10 मई 1857 को। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 10 मई 1857 को। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत इसी के साथ हुआ और विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी बनी, महारानी विक्टोरिया,
1858 में। इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया? 1861 में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में। प्रार्थना समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1867 में किया। चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में की गई थी और साइमन कमीशन भारत जो है 1928 में आया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत में इनका विरोध किया गया। साइमन कमीशन का भारत में विरोध का जो कारण था प्रमुख ये था कि साइमन कमीशन जो 1919 का अधिनियम था उसमें यह मेंशन किया गया था कि 10 साल बाद जो है इसके सुधार के लिए उसका सर्वेक्षण किया जाएगा और उसी को लेकर के साइमन कमीशन भारत आए थे भारतीय के हितों की बात करते हुए। लेकिन भारतीयों को इसमें इस बात की शक थी कि अगर भारत के हितों की बात जिसमें की जाए उसमें एक भी भारतीय नहीं है। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और वे सभी सदस्य अंग्रेजी सदस्य थे, गोरे सदस्य थे। इसी को लेकर भारत में विरोध चल रहा था साइमन कमीशन को लेकर। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली भवन में बम विस्फोट 1929 में किया गया था। इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जिन्हें आप लोगों के साथ शेयर करना था। एक बार फिर से इसका रिव्यू करते हुए गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32, 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931, प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931, गांधी जी इसमें भाग लिए। तृतीय गोलमेज 17 नवंबर 1932, पुनः समझौता 1932, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, क्रिप्ट मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्वीकार करके 9 अगस्त 1942 से इसकी शुरुआत की गई। बेबल योजना 1945, कैबिनेट मिशन 1946, 23 मार्च 1946 को भारत आए। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा 25 जून 1946 को कांग्रेस द्वारा इसे स्वीकार भी कर लिया गया जिसमें कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा गठन की बात की गई। एटली की घोषणा 1947 में भारत को स्वतंत्र करने के लिए किया गया। 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा किया गया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली के द्वारा 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। माउंटबेटन योजना लॉर्ड बेवल के बाद 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बन के आया बेवल के बाद और भारत विभाजन के लिए एक योजना प्रस्तुत किया 3 जून 1947 को जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ लेकिन 18 जुलाई 1947 को ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पास कर दिया गया था जिसमें पाकिस्तान और भारत नाम के 2 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अगर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बात करें तो 10 मई 1847 से शुरू हुआ। विक्टोरिया 10 मई 1857 से शुरू हुआ। विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी 1858 में बनी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आया। विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867। चौरी चौरा हत्याकांड 1922। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927। साइमन कमीशन भारत आया 1928। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया 1929। इस तरह से कुछ क्रोनोलॉजी इसमें थे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।